यूपी में पीसीएस अधिकारी और एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक कुमार के बीच का जो विवाद है वो जब से शुरू हुआ है अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर रोज नई बातें सामने आ रही। अब तो यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि इन दोनों की कहानी सुनकर वो तमाम पतियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे और उनकी नौकरी की तैयारी करा रहे थे, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दिला रहे थे और जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, उन्होंने हाथ खींचने शुरू कर दिए। क्या कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन चर्चाएं खूब हो रही। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य के कथित रूप से बेवफा और पति और दो छोटी बेटियों को रहते हुए किसी और के साथ अफेयर के चर्चे की वजह से पूरे देश में उनका नाम ट्रेंड हो रहा है। कहा जा रहा है कि आलोक कुमार मौर्य जो कि पेशे से एक सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्हें इस काबिल बनाया। उनकी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जैसे ही सफलता मिली ज्योति मौर्य उनसे कन्नी काटने लगी, बल्कि किसी और के साथ कथित तौर पर उन्होंने अपने संबंध प्रगाढ़ करने शुरू कर दिए और आलोक कुमार अब न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मीडिया के सामने रो रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक ज्योति पसीज नहीं रही हैं। सोशल मीडिया की तमाम कहानियां दोनों की सच्ची और तमाम झूठी कहानियां तैर रही, लेकिन आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो कुछ ही लोग जानते हैं। इन दोनों की जिंदगी का वो सच आपके सामने लाऊंगा जो कुछ ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बनारस से, जहां की रहने वाली हैं ज्योति, जिनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर करता है। साल 2010 आता है और ज्योति ग्रेजुएशन में पढ़ने लगती हैं। वो पास करती हैं, उसके साथ ही पिता ज्योति की शादी कर देते हैं। शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और ज्योति मौर्य जो कि पढ़ाई में तेज थी, इसीलिए आलोक को लगा कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ज्योति को आगे पढ़ाना चाहिए। ज्योति को वो लेकर प्रयागराज में गए और वहाँ पर उन्होंने यूपीएससी की कोचिंग करानी शुरू कर दी। ज्योति पढ़ने में होशियार थी और उसका परिणाम जल्द सामने आ गया। साल 2015 में ज्योति का सिलेक्शन पीसीएस में हो गया, 16वीं रैंक उन्हें मिली और जब ज्योति सफल हुई तो उनकी सफलता का श्रेय जो उन्होंने दिया वो ससुर और पति को दिया था। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और उनके पिता पेशे से अध्यापक थे जो कौशाम्बी में तैनात थे और बाद में रिटायर हो गए। अब वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज में ही रहते हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज से ही की। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, लेकिन उन्हें नौकरी हासिल नहीं हो सकी और उनकी पहली नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर लग गई। बताया जाता है कि आलोक ने पुलिस विभाग में भी नौकरी पाई थी, लेकिन किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाए। आलोक मौजूदा वक्त में पंचायती राज विभाग प्रतापगढ़ में तैनात हैं और सफाई कर्मचारी का ही उनका पद है, जबकि उनका परिवार कौशाम्बी का रहने वाला है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद में एक अब नया मुद्दा सामने आया है। उनका एक शादी का कार्ड सामने आया है। ज्योति ने मीडिया के सामने यह कार्ड रखा है जिसमें आलोक ने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। वहीं ज्योति का कहना है कि उनके पति ने उनसे अधिकारी बताकर ही शादी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। इसी वजह से तनाव बढ़ने लगा। वहीं ज्योति के पति आलोक का कहना है कि यह कार्ड मुझे फंसाने के लिए छपवाया गया, क्योंकि शादी जब हुई थी उस समय वो अध्यापिका नहीं थी, जबकि कार्ड में अध्यापिका ज्योति के आगे लिखा हुआ था। यानी विवाद अब उस शादी के कार्ड तक पहुंच गया है, जिसको लेकर अब तक शांति थी और अपने अपने दावे किए जा रहे थे। बताया जाता है कि शुरुआती साल में सब कुछ इन दिनों के बीच में ठीक रहा, लेकिन जब से वो बरेली आई उसके बाद उनके हाव भाव बदलते गए। ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं, तो वहीं उनके कथित अफेयर की बात प्रेमी मनीष दुबे के साथ बताया जा रहा है, जो कि मौजूदा वक्त में होमगार्ड कमांडेंट हैं गाजियाबाद में। अब उनके ऊपर हत्या की साजिश का भी आरोप लगा है। आलोक ने धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी इसकी शिकायत की है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रखी है। साल 2020 में ही पत्नी ज्योति और होमगार्ड कमांडेंट दोनों संपर्क में आए थे। उसके बाद दोनों की दोस्ती होती चली गई, वहीं वो पीछे रह गए।
इस बीच में जो भी खुलासे हुए उसका उन्होंने व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पे दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए उसके पूरा खुलासा किया। लेकिन अब इस खुलासे के बाद दोनों के रिश्तों का तनाव सोशल मीडिया पर है और लोग दोनों को बुरा भला कह रहे हैं। कुछ लोग ज्योति के साथ खड़े हैं, कुछ लोग आलोक के साथ, लेकिन यहाँ भी सोशल मीडिया में भी दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई हैं, क्योंकि यहाँ समर्थन अलग अलग है और अपनी अपनी विचारधारा फैली है। लेकिन इस बीच में उनके गांव और उनका परिवार लगातार परेशान है और ये कहा जा रहा है कि वो इसी वजह से अपने अपने स्थानों में जहां वो रहते हैं वहां से रिश्तेदारियों में चले गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।